नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को कोटा के दशहरे मैदान में 3 दिवसीय एमएसएमई एक्सपो का शुभारंभ किया। बिरला ने इस आयोजन के नवाचार और आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशिता के एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि यह एक्सपो केवल एक नई प्रदर्शनी नहीं बल्कि नए विचारों, अवसरों और संभावनाओं का महासंगम है, जो देश भर से आए युवा और महिला उद्यमियों को अपने उत्पादकों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर प्रदान कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र प्रारंभ होने वाली एयर कनेक्टिविटी के साथ कोटा अब भारत के सबसे वेल कनेक्टेड शहरों में शामिल हो गया है। बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र जल्द ही बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनेगा। साथ ही कोटा को डेटा सेंटर और आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालन महाविद्यालय, डेयरी प्रशिक्षण केंद्र और कृषि नवाचार से जुड़ी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। महिलाओं के हस्तशिल्प और उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जाएगी। इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोजगार एमएसएमई सेक्टर द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस सेक्टर से 26 करोड़ से अधिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। देश के जीडीपी में 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 45% और एक्सपोर्ट में 40% योगदान इसी सेक्टर का है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एसोसिएशन का और प्रेरणा और आशीर्वाद माननीय स्पीकर महोदय का कोटा में एमएसएमई का ये दूसरा आयोजन निश्चित रूप से नए आयाम गढ़े जाएंगे, नई राहें जिनका अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है। निश्चित रूप से उन सभी रास्तों के द्वारा कई मंजिल एक होती है लेकिन उसके रास्ते कई होते हैं, सभी का आपने जिक्र किया। राज्य सरकार में मंत्री रही, उसकी बाद केंद्रीय सरकार में दोबारा मंत्री के रूप में दायित्व संभाल रही है। उद्योग, श्रम रोजगार विभाग के मंत्री, जिनका एक लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, जिन्होंने पूरा जीवन कोटा की एसोसिएशन एसएसआई जो लगातार लघु सूक्ष्म मध्य उद्योगों के लिए काम करती रहती है, भविष्य की संभावनाओं पर काम करती रहती है, नवाचारों पर काम करती रहती है, ताकि आने वाले समय में हमारे नए युवा उद्यमियों को देश और दुनिया के अंदर जो कुछ भी उत्पाद है, हम उत्पाद को बेहतरीन क्वालिटी का बनाएं। और इसके लिए ये एक्सपो एक विचारों का संगम होगा, नए दृष्टिकोण का संगम होगा और नवाचारों का संगम होगा, ताकि आने वाले समय में हम कोटा हाड़ौती संभाग देश और दुनिया का बेहतरीन एक्सपोर्ट का मार्केट बना सके और देश की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके और दुनिया के अंदर जो आवश्यकता है, आवश्यकता की बेहतरीन मापदंड के क्वालिटी के उत्पाद भी बनाए। इसी के साथ कृषि आधारित प्रोसेसिंग प्लांट और उसके साथ कृषि के अंदर जो नवाचार हो रहे हैं, उन नवाचारों के साथ आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्रोसेसिंग के रूप में भी कोटा बड़ा होगा। कोटा पर्यटन की दृष्टि से विशाल संभावना है। उन संभावनाएं चाहे चंबल का टूर हो, चाहे रामगढ़ मुकुंदा का नेशनल पार्क हो, नवंबर के अंदर मुकुंदा नेशनल पार्क के अंदर और टाइगर आएंगे। हम सफारी को शुरू करेंगे, जंगल और जल की सफारी को शुरू करेंगे। चंबल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट बाजू बने ताकि आने वाले समय पर्यटक भी आ सके। आईटी पार्क, ट्रिपल आईआईटी और डेवलप करेंगे, स्किल सेंटर, पशु चिकित्सालय, ऐसे बहुत सारे विषयों पर काम चल रहा है ताकि आने वाले समय के अंदर हम एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, आईटी के हब को बनाकर कोटा को नए विकास की संभावनाओं के साथ कोटा को आगे लेकर